हेलो दोस्तों, नमस्कार। योर्स मोस्ट वेलकम इन माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट। हम आपको कल बताए थे, इसके पहले की क्लासेस में आपको हम पैरॉट के बारे में बताए थे और नेचुरल भाषा में जिसे गौरैया बोलते हैं उसके बारे में सारा डिटेल बताए थे। और आज हम आपको स्कोलियोडान के बारे में बताएंगे। स्कोलियोडान के बारे में आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, आज हम इसके बारे में आपको सारी डिटेल पूरी डिटेल से बताएंगे। अब देखिए, स्कोलियोडान को ये एक प्रकार का फिश है। यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए, ये एक प्रकार का फिश है स्कोलियोडान। स्कोलियोडान को जनरली हम कहते हैं डॉग फिश। चूँकि ये देखने में कुत्ते की तरह संरचना का दिखता है, इसलिए फिन्स को छोड़कर ये डॉग की तरह सीन होता है। इसी वजह से इसे हम डॉग फिश कहते हैं। तो स्कोलियोडान इट इज़ कॉमनली नोन एज डॉग फिश। आइए जानते हैं स्कोलियोडान का डिटेल्स क्या है। यहाँ पर आप देखिए, स्कोलियोडान का ये फिगर है। ये एक प्रकार का फिश होता है और एक विशेष प्रकार का फिश होता है। इसमें प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। यहाँ आप डिटेल्स देखिए। ये जो फिश है स्कोलियोडान, ये फाइलम कार्डेटा का सदस्य है। फाइलम कार्डेटा, और इसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। इस फिश का, स्कोलियोडान का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा और ये ग्नैथोस्टोमेटा डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ग्नैथोस्टोमेटा डिवीज़न का नाम है ग्नैथोस्टोमेटा। यहाँ पर अगली चीज़ आप देखिए ये कि यहाँ पर टॉय पाइप देखेंगे तो ये डॉग फिश स्कोलियोडान इसकी टाइप है, इसकी प्रकार है स्कोलियोडान। सामान्य फिश की तरह ही है ये। आगे देखिए, यहाँ पर इसमें ये 5 संरचना आपको दिख रही होगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये गिल क्लेफ्ट है। इस फिश में, स्कोलियोडान में ये 5 गिल क्लेफ्ट पाया जाता है। इसकी बॉडी के अंदर 5 गिल क्लेफ्ट पाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्कोलियोडान का हेड है, ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है। स्कोलियोडान में ये हेड जो होता है थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है, नीचे दबा हुआ होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्कोलियोडान की आई है। ये इनकी आई शिकार को पकड़ने में मदद करती है और ये इसका स्नाउट पोर्शन है, स्नाउट। आगे देखिए, यहाँ पर माउथ है। यहाँ पर माउथ जो होता है थोड़ा सा कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है, ये इनका माउथ है। माउथ के माध्यम से ये अपने शिकार को पकड़ने में, ये अपने प्रे को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये इनके माउथ का कार्य है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नासल अपर्चर, ये देखेंगे ये नासल अपर्चर। ये नासल अपर्चर जो है इनको नाक से स्मेलिंग करने में, शिकार को पकड़ने में स्मेल के माध्यम से सहायक होता है, इसलिए ये स्कोलियोडान का नासल अपर्चर है। अब आप फिन्स के बारे में देखिए। फिन्स जो होते हैं, यहाँ पर ये जो पहला है इसको कहते हैं पेक्टोरल फिन। ये फिश के आगे की साइड होता है पेक्टोरल फिन, इसको पेक्टोरल फिन कहते हैं। और जो पीछे वाला फिन होता है इसको कहते हैं पेल्विक फिन। मतलब जो बॉडी के आगे से जो फिन होता है इसको कहते हैं पेक्टोरल फिन, और पीछे की साइड में जो फिन होता है उसको कहते हैं पेल्विक फिन। और यहाँ पर आप देखिए, ये इनका ट्रंक पोर्शन है, ये इनका ट्रंक पोर्शन है। और अगला आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पीछे की ओर जो है वो वेंट्रल फिन है। इसको कहते हैं बॉडी के आगे की तरफ इधर से जो होता है उसको कहते हैं वेंट्रल फिन। और यहाँ पर इनका टेल है, यहाँ पर इनका टेल है। अब देखिए, इसमें एक फिन और भी पाई जाती है। आप सामान्य फिशेज़ में देखेंगे केवल पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, इसके अलावा वेंट्रल फिन भी मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में ये जो है टेल के साइड जो है ये कॉडल फिन पाया जाता है, इसको कहते हैं कॉडल फिन। और यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है, दबा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कॉडल पिट। क्या कहते हैं? कॉडल पिट। और यहाँ पर आप देखिए, अभी तक आप यहाँ वेंट्रल फिन देखे थे, अब यहाँ पर देखिए आप, ये है डॉर्सल फिन, जिसको कहते हैं सेकेंड डॉर्सल फिन। मतलब ये वेंट्रल फिन है बॉडी के आगे की साइड से, और ये डॉर्सल फिन जो है
वो पीठ की साइड से यानी बैक पोर्शन से होता है डॉर्सल फिन। ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस फिश में एक बीच में लैटरल लाइन है। यहाँ पर आप देखिए ये बीच में एक लैटरल लाइन है। इस लाइन की सहायता से फिश इन गिल्स के माध्यम से और इस लाइन के माध्यम से इनको फिशेस को यानी स्कोलियोडान को या किसी भी फिश को ये जो बीच में लैटरल लाइन होता है इसके माध्यम से इनको स्विमिंग में आसानी होती है। मतलब ये लैटरल लाइन जो है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग प्रदान करता है इस फिश को। मतलब ये बॉडी के लिए बैलेंसिंग आर्गन है लैटरल लाइन। ओके, अब आइए हम देखते हैं, ये बात हो गई फिगर से। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर इसके डिटेल्स आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इनका जो हैबिटेट होता है, इनका जो वासस्थान होता है वो इंडो वेस्ट पैसिफिक एरियाज़ में होता है। मतलब ये इंडो वेस्ट पैसिफिक एरियाज़ में ये स्कोलियोडान फिश पाए जाते हैं और इनकी जो लेंथ होती है, मतलब इनकी जो लंबाई होती है वो 40 to 60 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर आप देखिए लंबाई देखने से ही पता चल रहा है कि इनकी जो लेंथ होती है वो 40 to 60 सेंटीमीटर होती है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनका टेल होता है, ये काफ़ी इलांगेटेड होता है। दे आर इलांगेटेड इन नेचर, देयर फिन आर लास्ट फिन आर इलांगेटेड आर इट इज़ रिफर्ड एज their tail is also elongated in nature। आगे आप देखिए, यहाँ पर देखिए आप बॉडी कवर्ड विथ प्लेक्वाइड स्केल्स। देखिए फिशेज़ में बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स पाए जाते हैं। वो हम आपको हर फिगर के माध्यम से धीरे धीरे जैसे जैसे आता जाएगा सब बताते जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इस फिश में इनका जो शरीर होता है, इनका जो पूरा शरीर होता है वो प्लेक्वाइड स्केल से ढका होता है। स्केल लाइक संरचना होती है, प्लेक्वाइड स्केल इसमें कहते हैं। बॉडी कवर्ड विथ प्लेक्वाइड स्केल्स, इनकी जो शरीर होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो प्लेक्वाइड स्केल से घिरी होती है पूरी तरह से। आगे आप देखिए ये जो होते हैं इनका नेचर जो होता है, ये क्या खाते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये कार्निवोरस इन नेचर, ये जो फिश होते हैं स्कोलियोडान, ये एक प्रकार के विशेष फिन हैं स्कोलियोडान, जिसको डॉग फिश कहते हैं या कभी कभी इन्हें डॉग शार्क भी कहते हैं। डॉग फिश और डॉग शार्क ये जो होते हैं कार्निवोरस इन नेचर होते हैं। मतलब ये मांसाहार को जनरली लेते हैं, शाकाहार का कोई मतलब नहीं है इनके लिए। ये स्कोलियोडान फिश जो हैं ये कार्निवोरस होते हैं, ये मांसाहारी चीज़ों को अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ तक कि ये मैराइन वाटर में रहते हैं, तो मैराइन वाटर में जो कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं उनको ये अपना प्रे बनाते हैं, मतलब उन्हें ये खाते हैं। इट्स ओके। आगे चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएं इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो विविपेरस इन नेचर होता है। मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो विविपेरस नेचर का होता है। मतलब ये अपने बॉडी के द्वारा अपने बच्चे को जन्म देते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स में प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और वही प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने के कारण ये मतलब विविपेरस नेचर में कहे जाते हैं, क्योंकि ये विविपेरस रिप्रोडक्शन इनकी एक विशेषता है। इन फिश की स्कोलियोडान की ये विविपेरस इन नेचर होते हैं। मतलब अपने बच्चों को अपनी बॉडी के द्वारा डायरेक्ट जन्म देते हैं, अंडे के माध्यम से नहीं देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं विविपेरस इन नेचर। इनका रिप्रोडक्शन विविपेरस टाइप का होता है। आगे आते हैं 5 पेयर्स ऑफ लैटरल गिल क्लेफ्ट। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देखेंगे ये गिल क्लेफ्ट की संरचना है इस फिश में दिखाई गई है। यहाँ पे लिखा है 1 to 5। ये गिल क्लेफ्ट जो होता है 1 से 5 तक पाया जाता है। तो ये 5 गिल क्लेफ्ट इस स्कोलियोडान फिश में पाए जाते हैं। तो वही है कि 5 पेयर्स ऑफ लैटरल गिल क्लेफ्ट, इनमें स्कोलियोडान में लैटरल गिल क्लेफ्ट जो होते हैं वो 5 जोड़े होते हैं, 5 पेयर्स होते हैं। आगे आइए देखते हैं इनका लोकोमोशन कैसे होता है, ये कैसे चलती हैं, कैसे इनका प्रचलन होता है। तो लोकोमोशन, हेटेरोसिरल टेल, इनका जो पूँछ होता है वो हेटेरोसिरल टाइप का होता है। हेटेरोसिरल टाइप का इनका टेल होता है,
क्योंकि इसमें अपर लोब जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो अपर लोब है ये काफ़ी जो है लॉन्गर है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो अपर लोब है ये काफ़ी लॉन्गर है, तो इसी वजह से इसमें हेटेरोसिरल टेल पाया जाता है, जिसमें अपर लोब जो होता है वो लॉन्गर होता है लोअर लोब की अपेक्षा। आगे देखिए, हाईली डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी आर्गन। इनमें जो ऑल्फैक्टरी आर्गन होते हैं, ऑल्फैक्टरी आर्गन का मतलब यहाँ आप फिगर से देखेंगे, यहाँ पर नासल अपर्चर बना हुआ है, ये नोज की जगह नासल छिद्र होता है, इसी से ये स्मेल करते हैं। तो यही जो है ऑल्फैक्टरी आर्गन जो है इनमें काफ़ी विकसित होता है। ये ऑल्फैक्टरी आर्गन हाईली डेवलप्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी आर्गन। ये ऑल्फैक्टरी आर्गन सेंस ऑफ स्मेल को दर्शाते हैं, मतलब स्मेलिंग का सेंस जो होता है वो इनको ऑल्फैक्टरी आर्गन से मिलता है, जो कि ऑल्फैक्टरी आर्गन इन फिशेज़ में, स्कोलियोडान में हाईली डेवलप्ड होते हैं, जिसके कारण इन्हें स्मेलिंग में मतलब कैच को पकड़ने में काफ़ी इजी होता है, काफ़ी आसानी होती है। आगे देखिए, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स, इसमें 5 प्रकार के गिल होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गिल की संख्या जो है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, वेंट्रल फिन, उसके बाद कॉर्डल फिन, और यहाँ पे आप देखेंगे डॉर्सल फिन। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 पेयर्स ऑफ गिल्स, 5 पेयर्स गिल्स पाए जाते हैं स्कोलियोडान फिश में फॉर रिस्पायरेशन। चूँकि फिशेज़ में श्वसन जो होता है, रिस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है, इस वजह से इनमें विशेष रूप से 5 पेयर्स गिल्स पाए जाते हैं श्वसन के लिए, जिसके कारण ये स्कोलियोडान फिश अपना रिस्पायरेशन कंप्लीट करते हैं इस 5 पेयर्स गिल्स के द्वारा। और ये जो होते हैं फिश, ये नेचर में मैराइन होते हैं, मतलब ये फिश स्कोलियोडान फिश जो होते हैं वो नेचर में मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, और समुद्री कीट पतंगों को या जो समुद्र में पाए जाते हैं छोटे छोटे कीड़े, उन्हें अपना प्रे बनाते हैं। इस वजह से इन्हें कहा गया है दे आर मैराइन इन नेचर। आगे देखिए, सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म इन मेल एंड फीमेल। चूँकि फिशेज़ में मेल और फीमेल डिफरेंट दिखते हैं, इसलिए कहा गया है कि सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म अकर्स इन स्कोलियोडान। स्कोलियोडान में सेक्चुअली रूप से मेल अलग दिखते हैं, फीमेल अलग दिखते हैं, और दोनों में अंतर जो है काफ़ी पाए जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, इसलिए इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, लैंगिक द्विरूपता होता है मेल और फीमेल में। आगे आप देखिए, वेनस आर ब्रोंकियल हर्ट। चूँकि सभी जीवों में हर्ट पाया जाता है, तो इनमें जो हर्ट पाया जाता है वो वेनस या ब्रोंकियल हर्ट होता है। वेनस या इसका नाम है ब्रोंकियल, क्योंकि ब्रोंकियल फिन्स होते हैं, तो वेनस या ब्रोंकियल हर्ट इनमें पाया जाता है। और इन फिशेज़ में हर्ट जो होता है, लगभग सारी मछलियों में, लगभग सारी फिशेज़ में 2 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। 2 चैम्बर्ड हर्ट स्कोलियोडान फिश में पाया जाता है, और 2 चैम्बर्ड में 1 आरिकल और 1 वेंट्रिकल, इस प्रकार से 2 चैम्बर्ड हर्ट, 1 आरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड हर्ट स्कोलियोडान में पाया जाता है। और इनका हर्ट जो होता है वो वेनस या ब्रोंकियल हर्ट होता है। और इसमें अभी तक आप देखे थे मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते थे, या मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं, और फिशेज़ में जो होते हैं वो 2 चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं। तो इसमें ये मैमल्स को मतलब ये मैमल्स से जो है इनकी विशेषता अलग हो जाती है कि फिशेज़ में 2 चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं। और इनका लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ स्पान मीन्स जीवन काल, इन स्कोलियोडान या फिशेस का जो लाइफ स्पान होता है वो 30 to 40 ईयर्स होता है। जनरली ये 30-40 ईयर्स तक इनका लाइफ स्पान होता है। और कभी कभी ये जो पैसिफिक एरियाज़ में रहते हैं तो उनका कभी कभी लाइफ स्पान जो है 70 to 80 ईयर्स तक होता है। मतलब 30 या 40 ईयर्स तक इनका लाइफ स्पान होता है, और जो पैसिफिक एरियाज़ में रहते हैं उनका 70 to 80 ईयर्स तक इनका लाइफ स्पान होता है। और हम सारी डिटेल्स लगभग आपको बता चुके हैं इसके बारे में। तो
ये रहा इस कोलियोडान के बारे में, डॉग फिश जिसे कहते हैं या कभी कभी इन्हें डॉग शार्क कहते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक ही। अब हम आपको कल इसके आगे बताएंगे। आज हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको डेली क्लास मिलते रहे। बाय बाय, गुड इवनिंग।